तो जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके लगन में और सप्तम में जब आमने सामने कोई दो ग्रह स्थित हों, तो ऐसे में दोनों ग्रहों के मध्य जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज बोल सकते हैं, इसका कैसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं चंद्रमा अगर मान लीजिए आपके लगन में स्थित है और सप्तम भाव में अगर आपके बुध स्थित हो, तो ऐसी कंडीशन में चंद्रमा और बुध के बीच में आपस में जो एनर्जी का यहाँ एक्सचेंज होगा, उसका कैसा असर आपको आपकी ओवरऑल लाइफ पर देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो यहाँ पर ये संभावना है कि आप जो चंद्रमा की जो इमेजिनेशन पावर जो आपको मिलती है और बुध से जो आपको इंटेलिजेंस मिलता है, उसको बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे लाइफ में, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठा पाएंगे अपनी लाइफ के लिए। तो ऐसे जातक वास्तव में पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। मैरिज होने के बाद भी आपका जो लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ सीखने की प्रवृत्ति आप में या कुछ ना कुछ पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति आप में बनी रहेगी। देखिए, अगर लगन में चंद्रमा स्थित है तो आप दूसरे किसी ग्रह का प्रभाव लगन पर है या नहीं, ये अवश्य चेक कर लें। फिर सप्तम भाव में अगर बुध स्थित है तो वहां भी बुध के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित हो सकता है। अगर कोई अन्य ग्रह स्थित है तो इससे परिणामों में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर आ सकता है। यहाँ पर आप ये देखें कि दोनों किस प्रकार की स्थिति में है, यहाँ पर कितने मजबूत स्थिति में ये दोनों हैं। लगन में किसी के भी चंद्रमा स्थित है तो ऐसे जातक ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी बात का सॉल्यूशन निकालने, किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए ऐसे जातक काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। बुध अगर सप्तम में है तो बुध का सपोर्ट चंद्रमा को अवश्य मिल जाएगा। तो बुध को यहाँ पर चंद्रमा का सपोर्ट है और चंद्रमा को बुध का सपोर्ट है। आपस में एक दूसरे का सपोर्ट मिलने की वजह से आप हमेशा किसी भी अन्य व्यक्ति की भी और खुद की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी अच्छे होंगे। आप काफ़ी क्रिएटिव भी होंगे। साथ साथ में आपकी जो इमेजिनेशन स्किल है, वो आपकी क्वालिटीज़ जो आपकी अन्य क्वालिटी हैं, जैसे कि आपका बहुत जल्दी सोचने समझने की प्रवृत्ति है, बहुत अच्छे से बात करने की प्रवृत्ति है, तो इनके साथ मिलके ही काम करेगी। ऐसी कंडीशन में जातक का व्यवहार काफ़ी अच्छा हो सकता है, जातक काफ़ी चतुर हो सकता है, चालाक हो सकता है। साथ ही वो हमेशा लाइफ में लॉजिक ढूंढता रहेगा हर चीज़ में। इस प्रकार का जातक वास्तव में एक अच्छा राइटर, एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। लोगों के आप हमेशा चहेते होंगे। साथ साथ में आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। आप कोई ना कोई ऐसे पब्लिकली बहुत फेमस पर्सन भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा आप पब्लिक स्पीकर हैं या कोई बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इस प्रकार की कंडीशन में अगर देखा जाए तो आपको चंद्रमा पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर चंद्रमा जितना ज़्यादा मजबूत होगा, आप उतना ही ज़्यादा यहाँ बुध का उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि बुध की दृष्टि चंद्रमा पर है और चंद्रमा की दृष्टि बुध पर है। ऐसे में आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना मजबूत है चंद्रमा। जितना ज़्यादा मजबूत चंद्रमा होगा, उतना ही जल्दी आप लाइफ में डिसीजन ले पाएंगे, समय पर डिसीजन ले पाएंगे और आपके जो डिसीजन हैं वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऐसे जातक शुरुआत से ही काफ़ी होनहार हो सकते हैं, बहुत होशियार हो सकते हैं। पढ़ने लिखने में तो ये होशियार हो ही सकते हैं। ये दूसरों के साथ कन्वर्सेशन करने, कम्युनिकेशन पावर के हिसाब से देखा जाए या अन्य किसी भी प्रकार से देखा जाए लाइफ में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी आप में भावुकता अवश्य होगी। आप अपने जो गुण हैं, अपनी जो क्वालिटी हैं, अक्सर उनका उपयोग दूसरों के लिए भी करेंगे। अब बात आती है यहाँ पर बुध की। बुध आपके सप्तम भाव में स्थित है। सप्तम भाव में बुध स्थित है तो देखिए, जीवन साथी के साथ कुछ हद तक आपको ज़्यादा तर्क वितर्क करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका जो जीवन साथी है काफ़ी ज़्यादा बोलने वाला हो सकता है, काफ़ी बिजनेस माइंडेड हो सकता है। तो ऐसे में जीवन साथी आपको सामने से सपोर्ट करता हुआ मिलेगा। इस प्रकार की कंडीशन में अगर हम देखें तो जातक है वो दूसरों के साथ कन्वर्सेशन करना पसंद करेगा और इवन अपने जीवन साथी के साथ भी। अब आप ये देख लें कि चंद्रमा और बुध आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। उन भावों से संबंध जोड़ के आप देख सकते हैं, तो उन भावों से संबंधित जो चीजें हैं वो आपको स्वतः ही मिल जाएंगी। उनके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम देखें तो आपस में जो इनमें एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, तो वहां पर आप ये देखें कि बुध की जो क्वालिटी है, बुध यहाँ पर चंद्रमा को प्रोवाइड कर रहे हैं और चंद्रमा बुध को प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे में जब इन एनर्जी का आपस में एक्सचेंज होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा विचार डेवलप होते हैं आपस में। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें डेवलप होती हैं जहाँ पर सटीकता है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गहनता भी है, साथ साथ में जहाँ पर विचार शक्ति की प्रधानता रह सकती है, जहाँ पर
ज्ञान की प्रधानता रह सकती है, जहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लॉजिक का प्रयोग ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो स्थिति है आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी हमेशा मदद करती हुई नजर आएगी। अब देखिए किसी जातक का जैसे मैरिज होता है, मैरिज होने के बाद जो आपका पार्टनर आएगा वो ज्यादा बोलने वाला होगा, वो आपको इमोशनली नहीं लेकिन आपको अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धिमत्ता से ज्यादा सपोर्ट करने वाला होगा। बुध अगर सप्तम में स्थित है तो ऐसे केस में आप अपना कोई बड़ा बिजनेस चला सकते हैं, आप जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में आपका जो जीवन साथी है कुछ हद तक आपका फायदा अवश्य ही उठाएगा। अब चंद्रमा यहाँ कितना मजबूत है, चंद्रमा जितना ज्यादा मजबूत होगा समझिए आप में काबिलियत उतनी ही ज्यादा होगी। भले ही तो आप में बोलने की अच्छी क्षमता है, भले ही आप में पढ़ने लिखने की अच्छी क्षमता है, आप में वाक्पटुता बहुत ज्यादा है, ये सब। तो ऐसे जातक वास्तव में मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, अच्छे राइटर हो सकते हैं। साथ साथ में कोई भी ऐसे फील्ड में जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिनेशन की आवश्यकता है, जहाँ पर काबिलियत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जहाँ पर मानसिक क्षमता बहुत ज़्यादा चाहिए, जहाँ पर कैलकुलेशन या डिसीजन मेकिंग जहाँ पर फास्ट चाहिए, इस प्रकार के फील्ड्स में आप बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। साथ साथ में मार्केटिंग के अलावा आप कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड्स या जो टेक्निकली जो फील्ड जहां पर टेक्निकल स्किल्स की जरूरत रहती है, जहां पर आईटी से रिलेटेड आप काम देख सकते हैं, या कोडिंग वगैरह से रिलेटेड, या कोडिंग वगैरह सीखना, या कंप्यूटर की जो भी और लैंग्वेजेस हैं उनको सीखना, तो इनमें आपकी रुचि बहुत ज़्यादा रह सकती है। अब देखिए सप्तम में बुध है और सप्तम भाव है वो हमारी इमेज को दर्शाता है कि लोग हमें कैसे जज करते हैं। ऐसे में लोगों का सपोर्ट आपको हमेशा ही मिल जाएगा। आप हमेशा अपनी बातों से, अपनी वाणी से पब्लिक को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं, हमेशा अपनी काबिलियत से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में आप एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी बन सकते हैं। और आपका जो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ है वहाँ पर भी एक अच्छा प्रभाव आपको अपने जीवन साथी का देखने को मिल सकता है। तो ऐसे केस में देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इन जातकों में काबिलियत होती है, और आप जितना ज़्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी काबिलियत का यूज कर सकेंगे लाइफ में, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा।